नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारी एक और न्यू वीडियो में। और आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले तो दोस्तों आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की शुभकामनाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनएफओ के बारे में। मोतीलाल ओसवाल अपने 4 न्यू एनएफओ यहाँ पर लेकर आइए दोस्तों, 4 एक साथ। ऐसा क्यों भाई? मोतीलाल को ऐसे कौन से पैसे की जरूरत पड़ गई कि एक साथ ही 4 एनएफओ यहाँ पर लेकर आई है दोस्तों। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, वो हर एक चाहता कि भाई नए एनएफओ के अंदर पैसा लगाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पर कमाया जाए। दोस्तों एनएफओ के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो सोच समझ के अपना पैसा लगाइएगा। अब 4 एनएफओ हैं तो किसके अंदर आप पैसा लगा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। कौन से नए एनएफओ यहाँ पर आए हैं पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एनएफओ की। तो चारों के 4 एनएफओ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो एनएफओ है वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड। दोस्तों यहाँ पर देखने की बात है, चारों के चारों जो फंड है ना वो इंडेक्स फंड है दोस्तों, ठीक है। अब चारों के चारों की जो खास बात है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चारों क्या है? इंडेक्स हैं और निफ्टी मिड और स्मॉल, इसको फॉलो करते हैं। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड। तीसरा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम इंडेक्स फंड। और लास्ट है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। दोस्तों यानी यहां पर इन्होंने कंजप्शन को लिया है, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी और टेलीकॉम को लिया है और हेल्थ केयर। तो ये 4 फंड यहाँ पर लिए हैं दोस्तों। जो भी फंड है ये एक सेक्टोरियल फंड है, यानी एक सेक्टर अगर बूम करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। सेक्टोरियल फंड की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जब आपको प्रॉफिट देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं दोस्तों, ठीक है। छप्पर फाड़ के आपको प्रॉफिट मिलेगा और लॉस मिलेगा तो लॉस भी ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सेक्टोरियल फंड के अंदर वही लोग इन्वेस्ट करें जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेने की उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं, वही यहाँ पर पैसा लगाएं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखिए, हर कोई चाहता है, अब इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 29 अक्टूबर और क्लोजिंग डेट है 6 नवंबर। एक और बात देखने की, यहाँ पर चारों की सेम डेट और क्लोजिंग डेट भी सेम है। लगभग 12, 13, 14, 15 दिन यहाँ पर मिलते हैं। परंतु मोतीलाल ओसवाल को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाई जितना कम टाइम देंगे लोगों के पास सोचने का कम टाइम रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पैसा लगाएंगे, क्योंकि इनको चाहिए भाई पैसा। जब भी नया एनएफओ कोई भी कंपनी लेकर आती है, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सबसे पहले अपना हित पहले सोचती हैं, इन्वेस्टर्स का बाद में सोचती हैं। तो अपने पैसे को सोच समझ कर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब जितने भी हैं मैंने बताया कि कंजप्शन है, फाइनेंशियल है, आईटी और टेलीकॉम के अंदर है और एक हेल्थ केयर के अंदर है, यानी एक ही सेक्टर को लेकर ये एनएफओ आए हुए हैं। अगर आप कंजप्शन के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो पहले सेम निफ्टी मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन का कोई भी इंडेक्स फंड है तो एक बार उसको देखिएगा, उसका पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का क्या रिटर्न आप लोगों को देखने को मिला है। इसी प्रकार निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड को भी देख लीजिएगा, एक्सिस का मिल जाएगा, एसबीआई का भी मिल सकता है, वो एक बार जरूर कंपेयर कर लीजिएगा। तीसरा है आईटी और टेलीकॉम का। अगर ये देखिए तीनों क्या कर रहे थे, निफ्टी मिड स्मॉल कैप को लेके आई है, अगर एक ही लेकर आ जाती जिसमें लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल भी होता, तब पैसा लगाने का यहाँ पर बेनिफिट आप लोगों को अच्छा मिलता, क्योंकि अब यहाँ पर रिस्क क्या है, ज़्यादा रिस्क है। अब लास्ट वाला है मिड स्मॉल हेल्थ केयर। अगर आप यहाँ पर लगाना ही चाहते हैं, देखिए एएमसी अच्छी है, मोतीलाल ओसवाल एएमसी अच्छी है, रैंकिंग भी इसकी अच्छी है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर ही रहे हैं कि नए एनएफओ के अंदर मुझे पैसा लगाना है, तो जो मेरे अनुसार इन 3 फंड के अंदर आप पैसा ना लगाएं तो बेटर रहेगा, जिसमें पहला है कंजप्शन, दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज वाला और तीसरा है आईटी और टेलीकॉम वाला। हेल्थ के अंदर
मैं क्यों आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर ही रहे हैं तो एक बार अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें दोस्तों। हेल्थ केयर के अंदर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो फार्मा कंपनियाँ हैं, और जितनी भी फार्मा कंपनियाँ हैं, और जब भी मार्केट के अंदर चाहे क्राइसिस हो, कितनी भी बड़ी मार्केट क्रैश हो, फार्मा कंपनियाँ 2-4 दिन के अंदर रिकवर कर ही लेती हैं। फार्मा कंपनियों के अंदर भाई कम डाउनफॉल देखने को मिलता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है। तो इनके अंदर जो भी डाउनफॉल आता है वो कम देखने को मिलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर ही रहे हैं नए एनएफओ के अंदर, तो इसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। मेरी आप लोगों को सलाह नहीं है कि आप इसी के अंदर पैसा लगाइए, जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ कि आप अगर लगाना ही चाहते हैं नए एनएफओ के अंदर तो केवल और केवल आप यहाँ पर लगाएं। मिनिमम एसआईपी यहाँ पर आप 500 रुपये से, और लमसम भी अगर आप करना चाहते हैं तो 500 रुपये से ही अपना लमसम भी कर सकते हैं। एनएवी की बात करूँ तो एनएवी का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 10 रुपया। क्लोजिंग डेट है 6 नवंबर तक आप इस एनएफओ के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हेल्थ केयर के अंदर भी जो ऑलरेडी टाटा का हेल्थ केयर सेम टाटा निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड आया हुआ है। अप्रैल 2024 के अंदर ये फंड आया था दोस्तों। इसके लिए मैंने क्यों बताया आप लोगों को, टाटा के फंड ने लगभग पिछले 6 महीने के अंदर अप्रोक्स 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। इसलिए मैंने आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा सलाह आप लोगों को दी है। अगर आप लगाना ही चाहते हैं नए एनएफओ के अंदर तो आप इस एनएफओ को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इन 3 फंड से आप लोगों ने बच के रहना है मेरे अनुसार तो, ठीक है। हाँ, एएमसी अच्छी है, मोतीलाल ओसवाल एएमसी अच्छी है, एएमसी के लिए मैं बुराई नहीं करूँगा, पर इन 3 फंड से अगर आप बचेंगे, क्योंकि आप कम रिस्क लेने वाले हैं, तो अगर आप एग्रेसिव हैं कि नहीं मुझे भाई किसी सेक्टर के अंदर पैसा लगाना है, आईटी और टेलीकॉम में लगाना है, तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज मेरे अनुसार तो हेल्थ केयर के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप लोगों का यह बेटर रहने वाला है। तो दोस्तों ये था न्यू एनएफओ मोतीलाल ओसवाल का, जो जस्ट अभी लॉन्च हो चुका है। 6 नवंबर को क्लोजिंग है। अगर आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 4 फंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हुए हैं। और जाते जाते मैं आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।